दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में हूं और उदित राज के बयान के बाद एक उबाल आया हुआ है, लोग गुस्से में हैं और इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ सुप्रीम कोर्ट। सर आप बता रहे हैं कि जो उदित राज हैं वो आपके सहपाठी हैं। हाँ, मैं सहपाठी है नहीं, सहपाठी थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये जर्मन सेंटर में थे, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। मैं सोवियत स्टडीज़ में था, मैं रशियन स्टडीज़ में था और हमारे साथी एक ही हॉस्टल में, मैं गंगा हॉस्टल में था और ये दूसरे हॉस्टल में थे। हाँ, और बेसिकली उदित राज जी जब वो इलेक्शन लड़े थे वहाँ SFI से लड़े थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग था, समझे ना। और हम लोगों ने इनको वोट भी दिया था, जीत भी गए थे ये। और इसलिए आपका सवाल क्या है? ये तो मैं सवाल यही है सर, आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा मायावती जी ने सामाजिक जो आंदोलन चल रहा था उसका गला घोटा, अब मैं मायावती का गला घोट दूंगा, मायावती जी का। ये बात उदित राज जी ने कहा? जी सर, वीडियो उपलब्ध है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस तरह की गंदी मानसिकता से अगर उदित राज गवर्न हो रहे हैं तो उनको अपनी मानसिकता को रीचेक करना चाहिए, हॉस्पिटल एक बार जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है लगता है इनका, बिकॉज कभी ये खुद जो है अपना नाम बदलते हैं। हाँ, इनका असली नाम है रामराज। अच्छा, इनका असली नाम रामराज? जी जी जी। इनका असली नाम है डॉक्टर उदित राज जी का असली नाम रामराज है, जो JNU के लिस्ट में दर्ज है। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नाम कब बदला? अब नाम बदला इन्होंने बिकॉज ये कहते थे मुझे राम से नफरत है, मैं SFI का मेंबर हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हूँ, तो इन पर दबाव आया होगा कि भैया तुम राम राम क्यों जप रहे हो, हर नाम में जो तुमको पुकारता भी है तो रामराज, तुम रामराज के तो खिलाफ हो। हाँ, तो रामराज के खिलाफ हो तो नाम भी बदल लो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नया उदित लिया हूँ, मैंने उदय लिया हूँ। ये कब की बात होगी? ये जब राजनीति के एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आ गए, ये पहले इनकम टैक्स ऑफिसर थे। ठीक है। तो इनकी पत्नी भी इनकम टैक्स ऑफिसर है और बाबा अंबेडकर के तर्ज पर इन्होंने जानकर ब्राह्मण लड़की से शादी किया। समझे ना? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? क्वालिफिकेशन, आई मीन कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो समझना है समझे, समझ गए ना। लेकिन इन्होंने, इनकी जो पत्नी है वो ब्राह्मण है और बहुत ही सम्मानित हैं और वो भी इनकम टैक्स, सीमा जी वो भी इनकम टैक्स कमिश्नर है। पहले गाजियाबाद में राजनगर में इनका फ्लैट था। हम लोग इनके अच्छे मित्र थे, समझे ना। कांटेक्ट में हैं आप? कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैं इनकी एक्टिविटीज़ में नहीं रहता हूँ। हमें एक बार उन्होंने अपने पार्टी का बिहार का अध्यक्ष बनने के लिए प्रपोजल भी दिया था, मैंने इसको टर्न डाउन कर दिया। मुझे कांग्रेस के नरसिंह राव ने भी कहा था आप बिहार के यूथ का अध्यक्ष बनिए, 5 कोठी नंबर 5 में, ये तुगलक रोड में, लेकिन मैंने टर्न डाउन किया था उस समय भी। एक इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे राजनीति की तरफ गया? अब राजनीति में तो ये शुरू से थे, बिकॉज SFI के मेंबर थे, वहाँ से काउंसिलर का इन्होंने ये लड़ा था। इसके पहले जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, और ये जो बहुत सारे जो जाने वाले जो शंकर जी जो है, जो अभी ME मिनिस्टर्स हैं, ये लोग सब JNU के ही प्रोडक्ट हैं। तो ये सभी लोग पहले जो है राजनीति में से ही लड़कर ही आए हैं। निर्मला जी भी काउंसिलर के लिए लड़ी थी, हम लोगों ने उनको मदद किया था, उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था, समझे ना। तो अब सवाल ये है कि उदित राज जी अपना नाम बदल कर कभी BJP की गोद में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है BJP ने उनको फिर से टिकट नहीं दिया तो उनकी खिलाफत करते हैं। और फिर जो दलित हमारी जो सम्मानित बहन है मायावती बहन, उनको उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच करते हैं कि ये मैं गला चिप दूंगा और रेत दूंगा। तो ये तो बड़ी ही घृणा, पढ़े लिखे हो भैया, तुम अपने को आई मीन जो दलितों का लीडर बनने के चक्कर में एक दलित माँ बहन जो है उसकी नेत्री जो है उसको आप गला रेतने या गला चिपने और मारने काटने की बात करते हो। ये तो बयान किस दायरे में आता है? क्योंकि ये लखनऊ में दिया गया बयान है सर, और वीडियो भी उपलब्ध है, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर वीडियो उपलब्ध है। देखिए, ये बयान जो है IT एक्ट 67 जो एक्ट है उसमें आता है और इनको सज़ा भी, अगर केस हो जाए तो इनको सज़ा भी हो जाएगा। पुलिस को इसमें क्या करना चाहिए?
पुलिस को इसको सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज ये देखिए इस तरह के जो बयान है दिग्भ्रमित करने वाले हैं। समाज में जो बड़े औकात के लोग हो जाते हैं, जो कुछ बोलते हैं तो वो एक तरह के इंस्पायरेशन लेते हैं युवा लोग। तो दलित समाज जैसे वो चंद्रशेखर, क्या नाम है उसका, रावण, हाँ, वो अलर गलर बोलता है तो फिर जो समाज में अपने को दलित नेता बताते हुए कुछ भी कहीं भी किसी को गाली दे दो, किसी सवर्णों को गाली दो। मैं खुद दलित समाज का हूँ, पिछड़ा वर्ग का हूँ, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज से, हाँ, तेली जाति का हूँ मैं। तो मैं कभी भी जो अपने ब्राह्मण भाई बहन या हाँ मतलब ये नहीं मैं कहता कि उनके द्वारा गलती नहीं हुई है, गलतियाँ हुई है। कह रहा हूँ उदित राज पे बोलते बोलते आप चंद्रशेखर पे कैसे आ गए? नहीं, वो भी इसी तरह से बोलते हैं। मैंने कई बयान सुना है पार्लियामेंट से लेकर कई बार, उल्टा सीधा सवर्णों को गाली देना, इनको गाली देना, उनको। अरे भाई उपाय क्या है? आप पार्लियामेंट में चले गए हो, इसका बेहतर उपाय क्या है? आपस में मिलकर हम एक नया समाज कैसे कृत सजा सकते हैं? पिछले दिनों अमित शाह गृह मंत्री जी का भी बयान आया था, उस पर भी बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन हुआ था, मैंने उसका भी विरोध किया था। ये मायावती जी का जो चल रहा है मामला, इस पे आप कैसे लीगली तौर से कैसे देख रहे हैं? नहीं, लीगली तौर से तो देखा जाए तो इस तरह की जो बयान जो है कंडेम करने लायक है, और सरकार जो है इस पर एक्शन ले, समझे ना, ताकि इस तरह की जो है बदमिजाजी और बोलने का जो लफ्जा और धैर्य खोकर और अपने को पॉपुलर करने के लिए, अपने को दुस्साहसी क्रिएट करने के लिए कि मैं तो कुछ भी किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ, किसी की मर्यादा ठेस पहुँचा सकता हूँ, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। योगी जी कहते हैं यूपी में राम राज है, एक महिला जो सम्मानीय है उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, अब क्या करना चाहिए? योगी जी क्या करेंगे? ऐसी टिप्पणी जो है बहुत ही अशोभनीय एवं निंदनीय है। ऐसी टिप्पणी पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए, और इसलिए भी लेना चाहिए कि ये कोई छोटा बच्चा ने नहीं किया है, ये एक सम्मानित पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति ने किया है। और समाज की महिला के खिलाफ, जिस महिला ने काफ़ी दलितों का उद्धार किया, काफ़ी लोगों को आगे बढ़ाया, उस महिला के खिलाफ ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वालों को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए, और प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई पूरी करके उनके खिलाफ आईटी एक्ट में सेक्शन डाल के जेल डालना चाहिए। यह बहुत ही अशोभनीय है, और अगर एक नेता अगर ऐसा करेगा तो बाकी के और भी नेता लोग ऐसे ही बयान देंगे, और आगे चल के माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं बच पाएगी इस समाज में। जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वह यही देश है जहाँ माँ बहन बेटियों की इज्जत होती है, जहाँ पे हम सबको बहन की नज़र से देखते हैं। और अगर ऐसे बयान आएंगे कि गला घोट देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, तो और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और समाज में एक गलत उपदेश जाएगा ऐसे नियमों पे। मेरा कहना है कि अगर आप एक बेहतर नेता बनना चाहते हैं, मायावती से मजबूत नेता बनना चाहते हैं, यू वांट दैट वाइड स्प्रेड द कंट्री अक्रॉस द कंट्री, दलित समाज आप ही को नेता कहे, बाकी किसी को कहे ही नहीं, तो आप उसके लिए काम कीजिए ना, जन आंदोलन कीजिए, उनके बेनिफिट्स के लिए कार्यक्रम लाइए, विज़न लाइए, पॉलिसी लाइए। ऐसा कि आप जो ऑलरेडी आपसे तो जरूरत से नहीं रहे मायावती जी, आप जब जेएनयू में पढ़ते थे उस समय वो नेत्री बन चुकी थी, तो आप उनको गाली देकर जो है और इस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर आप एक बेहतर लीडर नहीं बन सकते हैं। कहाँ गया आपका जेएनयू का एजुकेशन? हाँ, कहाँ गया आपका ये बदलाव? आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप साथी भी रहे, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। इतना बड़ा चेंज कैसे? इट्स बदमिजाजी, हाँ। और इसको गलत, जैसे अरविंद केजरीवाल जो है चोरी डकैती करता है, पॉकेटमारी करता है, जनता की लूट करता है और जेल जाता है तो कहता है भगत सिंह भी जेल गए थे। तो आप भगत सिंह को अपने को तुलना करोगे और दिन रात जो पॉकेटमारी करोगे जनता की, एक पोजीशन लेकर झूठ का पोजीशन झूठ बोलकर आप चीफ मिनिस्टरशिप हासिल कर लिए और लोगों का कोई काम कर नहीं है, जो आपको डिपार्टमेंट्स मिले सब में लूटपाट घोटाला करते रहे, फिर वोट मांगने आ गए। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मैं तो जूते की माला सुबह शाम पहनाऊं, जहाँ देखे वहाँ चप्पल मारूं ऐसे नेताओं। राज को भी
नहीं देखिए, उदित राज जो है हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन मैं इनको तो ऑन मीडिया में कंडेम कर रहा हूँ ऐसे शब्दों के लिए आज, समझे ना। मैं कर रहा हूँ, मेरे मित्र हो अलग बात है, वो हमारा प्राइवेट एक जेएनयू का फ्रेंडशिप है, समझे। लेकिन ये अगर आप इस तरह का व्यापक समाज में इस तरह का प्रभाव दुष्प्रभाव फैलाने वाली बात करते हैं तो आपसे जो जूनियर लोग हैं वो क्या सीखेंगे? आप समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? बहन जी की जो उपलब्धि रही उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहन जी सर्वमान्य लीडर थी, माननीय बीएसपी के जो फाउंडर थे, क्या नाम था मैं भूल गया उनका, कांसीराम जी। हाँ, तो कांसीराम जी ने एक व्यापक अपना पूरे भारतवर्ष में दलित समाज को एकत्रित किया, खासकर जो सरकारी पेशे में लोग थे, और उन्होंने एक रीजन विज़न जो संविधान में जो दिया गया है राइट्स, उसको इम्प्लीकेट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। कहा जाता है कि उनके जब वो नहीं थे तो उनसे पहले कोई अम्बेडकर को नहीं जानता था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और माननीय बहन जो ये क्या बहन जो है मायावती जी, वो मतलब एक छोटी मोटी नेत्री नहीं है, और उन पर किसी पार्टी का छेप लगा देना, लेप लगा देना कि आप बीजेपी की बी टीम हो गई हो या छाप हो गई हो, सर ये गलत है, समझे ना। हो गई है तो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी सुविधा है या स्वीकृति है। आप उन पर बिना सबूत के क्यों इस तरह से कर सकते हो किसी के अमर्यादित? कह रहे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। काहे का माफ़ी? ये लोगों ने कहा माफ़ी मांगो, तो कह रहे माफ़ी क्या मांगू? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जेल जाएंगे। हाँ, जो लॉ में जो कोएर्सिव एक्शन है वो लिया जाएगा। माननीय सुश्री मायावती जी उस समाज से आती हैं और उस समाज का नेतृत्व करती हैं जिस समाज का नेतृत्व करने के लिए कोई भी राजनेता आगे नहीं आता है। उस समाज को रिप्रेजेंट माननीय सुश्री मायावती जी करती हैं। तो ऐसे में अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो समाज बहिष्कार करेगा उनका, उदित राज जी का, और उनकी पार्टी का भी बहिष्कार करेगा, और उन्हें जो भी कोर्सिव एक्शन उठाना पड़ेगा लेके कानून में जो विधि प्रधान है उनको देखकर उनको जेल भेजने की कार्यवाही करवाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सर से हमने बात की, सर ने बताया कि वो सहपाठी थे, सहयोगी थे, और सब कोई, हर कोई जो भी मिल रहा है वो कड़े शब्दों में उदित राज की निंदा कर रहा है। अब उदित राज जी माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे देखना होगा, क्या कार्रवाई होती है ये भी नज़र बनाए हैं हम। लगातार लोग आक्रोशित हैं, निंदा की जा रही है, आगे क्या होगा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।